Good morning, students. Today we are going to start the new topic, that is the prokaryotic cell, in the same chapter, that is cell unit of life. Now let us begin with the discussion as such. Now in the previous lecture I have already told you the basic structure of the cell. Today we are going to talk about specially about the prokaryotic cell, the structure of prokaryotic cell. So when we talk about prokaryotes, I must tell you that there is a basic difference between prokaryote and eukaryote. Prokaryote does not have a well-defined nuclear membrane as such. The nuclear material is not present in a defined space. It is present in a place which is called as nucleoid. And then most of the cell organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, etc. are not present in a prokaryote. So now let us discuss what is actually a prokaryote. In the 5 kingdom classification, prokaryote have been given a special place, that is in kingdom Monera. Most of all the bacteria, including the blue-green algae, mycoplasma, which is called as PPLO, all these kind of organisms have been placed in prokaryotes. Sometimes in a layman's word we also place viruses in prokaryotes, though taxonomically it cannot be placed in prokaryotes because viruses are not cell, they do not act as a typical cell. But still in a layman's word you can place viruses as in prokaryotic cell as such. So generally, in prokaryotes only single cell is present. In eukaryotes, in most of the condition, you find more than 2 cells, except in kingdom Protista as such. Now let us discuss about the shape and size of especially the basic shapes present in the bacteria. So there are at least 4 basic shapes of the prokaryotes: bacillus or rod shape, coccus or spherical, vibrio or comma shape, and spirillum or spiral shape. तो ये 4 शेप्स के फॉर्म में ये बैक्टीरिया, या आप कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया बेसिकली बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आते हैं. आप देखिए ये चारों तरह के शेप्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में. हम लोग ज़्यादातर जब भी बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की तो वी यूज द वर्ड बैक्टीरिया एज सच, because they are associated more commonly with the prokaryotes. अब यहाँ देखिए कॉकी है स्पेरिकल शेप, ये रॉड शेप है बैसिलस, ये स्पाइरल शेप है स्पाइरिलम, ये विब्रियो शेप, वैसे ये है स्पाइरल शेप, ये भी है, और ये आप विब्रियो. ओके, नाउ प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल. बाहर का जो उनका स्ट्रक्चर होता है उस सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और आप जानते हो प्लांट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता. माइकोप्लाज्मा भी हालांकि प्रोकैरियोट्स में, लेकिन उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेल वॉल होता है, उसके ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया के अंदर. अंदर जो चीज प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, और उसको साइटोप्लाज्म नाम देते हैं, जैसा कि यूकैरियोट सेल में भी देते हैं. कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया था. न्यूक्लियोइड रीजन वो रीजन होता है जहां पे इसका जेनोम प्रेजेंट होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जहां प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन. इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है. Okay, in addition to the genomic membrane, some circular DNA is present outside the genomic DNA. कहने का मतलब ये है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी कुछ जेनेटिक मटेरियल, जो जीनोम के अलावा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियोइड रीजन के अलावा प्रेजेंट है, उस टाइप की चीज, यानी कि डीएनए और भी जगह प्रेजेंट होता है यहाँ पे, केवल न्यूक्लियस में ही नहीं, न्यूक्लियोइड रीजन में ही नहीं. तो वो हमें देखना है. देखिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स का. आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लैजेलम लिखा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म दिया हुआ है, ये राइबोसोम दिए हुए.
आप ये पेक्यूलियर स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसको हम मेसोसोम कहते हैं, ये आप यूकैरियोट्स में नहीं देखोगे। सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल है, ये डीएनए न्यूक्लियोइड लिखा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं न्यूक्लियोइड रीजन में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यूकैरियोट्स में यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला है। ये जो आप डीएनए देख रहे हो रेड कलर में, ये वाला, ये जेनोमिक डीएनए है, यानी कि वो डीएनए जो कि न्यूक्लियोइड रीजन में, जीनोमिक डीएनए जो कि न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं जेनोमिक डीएनए। दिस इज न्यूक्लियोइड, एक्चुअली न्यूक्लियोइड, ठीक है। और इसके अलावा भी डीएनए प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हो क्लोज सर्कुलर डीएनए दिख रहा है आपको, क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ये दिख रहा है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्लाज्मिड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लाज्मिड जो है आपको न्यूक्लियोइड के साथ अटैच नहीं नजर आ रहे हैं, देखिए बाहर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाहर की तरफ दिख रहे हैं ये, तो इन्हीं को बोलेंगे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए ये होमवर्क असाइनमेंट दिया हुआ है, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ही सिंपल है। तो शेप्स में कौन कौन से आ जाएंगे, 4 तरीके के आते हैं, वो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये भी बहुत आसान सा है। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको डायग्रामेटिकली आप दिखा सकते हैं उसको, कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनली एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियोइड रीजन डीएनए जो उसका होता है या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ज़्यादातर न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है, किसी भी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, कहीं कहीं कैप्सूल भी होगा सेल वॉल के बाहर, फिर उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, वेरी सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल। फिर अंदर एक स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम्स, अब उसके मेसोसोम्स, उसके बारे में मेसोसोम्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में कि वो क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ भी, कुछ स्टोर ऐसे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रोटीन या स्टार्च स्टोर्ड हो, कहीं कहीं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और भी जितने भी सेल ऑर्गन नहीं मिलेंगे, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, वो देखेंगे। रोल ऑफ प्लाज्मिड जो है एक तरह का वेक्टर है और ये क्लोनिंग में हेल्प करता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्पफुल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियोइड के से अलग प्रेजेंट होता है। अभी अभी आपने डायग्राम में हमने आपको दिखाया था सर्कुलर फॉर्म्स उसके जो प्रेजेंट है। होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, सिंपल बहुत असाइनमेंट्स है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।